आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ, और ये बड़ी अपडेट भी इजराइल हमास जंग से जुड़ी है। ऑपरेशन अजय चल रहा है वहां युद्ध क्षेत्र में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए, और तेल अवीव से 235 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंचा है विमान। दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड किया है। यह दूसरा जत्था भारतीयों का वॉर जोन से वापस लाया गया है ऑपरेशन अजय के तहत। ये एक बड़ी खबर। तस्वीर आप देखिए उन भारतीयों की जो कि फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे हैं तेल अवीव से। इनकी संख्या है 235। कल जो पहला जत्था दिल्ली पहुंचा था उनमें 212 भारतीय थे। आज 235 भारतीयों को लेकर विमान दिल्ली पहुंचा, और देखिए कैसे उनका स्वागत किया गया इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में। इस तरीके से जब वो भारत पहुंचे, चेहरे पर आप उनके मुस्कान देख सकते हैं, संतोष का भाव देख सकते हैं, एक रिलैक्स जो फीलिंग है वो आप बहुत साफ साफ पढ़ सकते हैं इन चेहरों पर। छोटे बच्चों के साथ भी परिवार के लोग वापस पहुंचे हैं, मुस्कुराते चेहरे, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं भारत की धरती पर लैंड करने के बाद, और उनका स्वागत हुआ ऐसे वहां पर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वतन वापस लौटे भारतीयों का ऐसे इस्तकबाल किया जा रहा है। 235 इनकी संख्या। ऑपरेशन अजय के तहत भारत सरकार इन्हें वापस भारत लेकर आ रही है। तेल अवीव से 235 भारतीयों को लेकर आज सुबह जो विमान दिल्ली पहुंचा, उससे बाहर निकलते हुए ये भारतीय स्वदेश वापस लौटकर प्रसन्नचित्त, संतुष्ट, सुरक्षित महसूस करते हुए अपने आप को। तो आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली की तस्वीरें। भयंकर जंग चल रही है इस वक्त इजराइल और हमास के बीच में। बहुत सारे विदेशी नागरिक वहां पर मारे जा चुके हैं। जो इजरायली नहीं हैं उन्होंने भी जान गंवाई है, उस युद्ध क्षेत्र में होने की कीमत चुकाई है। इसमें अमेरिकन सिटीजन्स हैं, फ्रेंच सिटीजन्स हैं, दूसरे देशों के नागरिक हैं, चीनी नागरिक हैं। लेकिन भारत सरकार ने जो ऑपरेशन अजय शुरू किया है भारत के लोगों को वापस लाने का, ये उसी के तहत ये काम किया जा रहा है, और ये दूसरा जत्था भारतीयों का स्वदेश लौटा है आईजीआई एयरपोर्ट पर। अहमद बिलाल हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं, आइए आपको वहां लिए चलते हैं, और जो कुछ वो देख रहे हैं वहां पर, जैसे इन भारतीयों का स्वागत किया जा रहा है, उसको अहमद बिलाल आपको बयान करेंगे। लाइव कनेक्ट है इस वक्त आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली से। अहमद, जो कुछ आप देख रहे हैं बयान करें। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि 235 लोगों को लेकर के एयर इंडिया का विमान जो है वो 6:31 पर दिल्ली लैंड कर चुका है। अंदर जो है वो भारत सरकार में मंत्री एमओएस एजुकेशन राजीव रंजन सिंह ने उनका जो है फूल की मालाओं के साथ स्वागत किया है, जिन लोगों को इजराइल से लेकर के आया गया है। हालांकि अभी तक एयरपोर्ट से बाहर निकलने का सिलसिला जो है वो उसकी शुरुआत जो है वो नहीं हुई है। हम लोग भी काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जो है वो बाहर आए और हम उनसे बात करें और उनकी आप बीती को जाने, क्योंकि जिस तरीके के हालात जो है वो पिछले हफ्ते से इजराइल और गाजा के बीच में देखने को मिले थे, जिसकी वजह से ना सिर्फ इजराइल और गाजा के जो नागरिक हैं वो, बल्कि जो विदेशी नागरिक जो वहां पर अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, उनको भी अपनी जान माल से हाथ जो है वो जरूर धोना पड़ा है। ऐसे में जिन लोगों को रेस्क्यू करके लाया गया है, इन्होंने क्या देखा, कौन से ऐसे मंजर देखे, किस तरीके से उनका ये पूरा हफ्ता जो है वो मुश्किलात के बीच में जो है वो गुजरा है, ये कहानी, ये दर्द बयां करने के लिए, ये दर्द सुनने के लिए जो है वो ये ज़रूरी है कि हम इनसे जो है वो बातचीत करेंगे। तो तकरीबन 45 मिनट का वक्त जो है वो गुजर चुका है। 450 से ज़्यादा लोगों को जो है वो पिछले 2 दिन में ऑपरेशन अजय के तहत जो है वो रेस्क्यू करके लाया जा चुका है भारतीय नागरिकों को। अभी जो है कुछ देर में, जैसा कि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उनका स्वागत जो है वो एयरपोर्ट पे लैंड करते ही जो है भारत सरकार में मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह, उन्होंने किया है, और अब कुछ ही देर में वो एयरपोर्ट से बाहर जो है वो सारे के जो 235 लोगों को आज रेस्क्यू करके लेकर के आया गया है इजराइल की राजधानी तेल अवीव से, वो अब कुछ देर में जो है वो यहाँ पर निकलने वाले हैं, और जैसे ही वो निकलेंगे वैसे ही मैं आपको अपडेट करूंगा। लेकिन ज़रूरी है इनसे बातचीत करना। देखिए अब कुछ हलचल शुरू हो गई है। देखिए अब यहाँ पे जो अराइवल का जो गेट नंबर 4 है, वहाँ से ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहाँ से अब जल्द ही जो है वो लोग निकलने वाले हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन हेमंत सूद से मैं कहूँगा कि वो आए और हम कोशिश करते हैं कि कुछ लोग जो है जो निकलने वाले हैं, हम उनसे जो है वो बातचीत करने की हम यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो अब धीरे धीरे जो लोग हैं वो निकलना। आप इजराइल से सही है? एक्चुअली हम उस एरिया में नहीं थे, तो जो उस एरिया में थे उनको पता होगा। आप कहाँ से थे? इजराइल तेल अवीव? हम हाइफा से थे। अच्छा, हाइफा से थे। कोई कुछ ऐसा था नहीं अभी। अच्छा जी।
So was there a sense of fear as well because Yes, there's yes. a constant Yes. war-like situation there? Yes, yes. What was the feeling? What was the feeling? Scary. Scary. The sirens going up. सायरन वगैरह की आवाज सुनी थी. heard the sound of siren were you in the bunker as well? No, I went to bunker. अच्छा, Yes. you were in bunker. Yes. How tough was it? मैं आप लोगों को बंकर के अंदर बिताना पड़ रहा था. How tough was it? For me, later it was declared that in Haifa city it was a false alarm. So it was not that much fearful. Israel knows how to, how to save their citizens. So nothing to fear about. तो देखिए मैं आपको देखिए ये जो आए हैं इजराइल से उनकी मैं आप बीती सुना रहा हूँ. साफ तौर पे ये इन्होंने एक वर्ड में ये जो अपनी दास्तां है वो बयां कर दी और इनका कहना है कि स्केरी यानी कि बहुत डरावना मंजर जो है वो वहां पर देखने को मिला है. बंकर में भी जो है वो कुछ वक्त जो है वो जरूर गुजारना पड़ा है. सायरन वगैरह की जो आवाज है वो भी सुनने को जो है वो मिलती थी. तो धीरे धीरे अब लोगों का जो सिलसिला है लोगों के आके एयरपोर्ट से बाहर निकलने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर जो अहमद आप ये जरूर पूछिए जो यात्री वापस लौट रहे हैं, जो भारतीय वापस लौटे हैं, उनसे आप ये जानने का प्रयास करें कि इजरायली अथॉरिटीज ने उनकी मदद कैसे की वहां पर. जी बिल्कुल देखिए अभी तक जो है वो इक्का दुक्का ही लोग जो है वो अब बाहर निकले हैं. एक साथ कई लोग जो है वो बाहर निकल Yeah. Yeah, we are facilitating about 235 the passengers from Israel. Mostly they are students. About 135 students are there. And out of these, 2 citizens are infant. And mostly they are students and researchers, particularly in the field of the agri-tech. And only Government of India is facilitating. We are providing these facilitations. About the assurance the Government of India wants to give to all those lost in Israel, the Operation Ajay will keep on happening, sir? Yeah, we will continue. Say there are about 18,000 Indian citizens are there working mostly in the field of agri-tech, as I stated. And of which this is the second phase, and we are trying to facilitate to those who are willing to back. So we are helping them. Thank you. विदेश राज्य मंत्री कह रहे हैं कि भारत सरकार मदद कर रही है उन भारतीयों की जो वापस स्वदेश लौटना चाहते हैं. और 235 भारतीय इसी कार्यक्रम के तहत जिसका नाम है ऑपरेशन अजय अभी भारत लौटे हैं. और अहमद बिलाल वहां पर मौजूद हैं. वो उन लोगों से बात करने का भी प्रयास कर रहे हैं. वो सुनने को मिलती थी क्या आता था शहर में. Yeah, every day we were hearing 2 sirens. बंकर वगैरह में भी क्योंकि छोटा बच्चा है. Yeah. किस तरीके से इसे बचाना जो है वो प्रायोरिटी थी. Every day we were hearing sirens, but in our home there was safety room, so there was no problem. आप किस जगह पे रहते थे. Rehovot. So it is quite safe from Gaza Strip. अभी अब अपने वापस देश आ चुके हैं. सेफ है कुछ कहना चाहिए. I just hope peace remains there, like as soon as possible, and everything will be fine. So that's it. ठीक है. तो देखिए साफ तौर पे बड़ी बात कह रही हैं कि जो शांति है वो जल्द से जल्द बहाल होनी चाहिए. सबसे जरूरी चीज वही है कि पीस यानी शांति जो है वो जल्द से जल्द आ जाए. सबकी जो है वो यही दुआ है, यही कामना है कि जो सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि जिस तरीके के हालात जो है वो बयां कर रहे हैं यहाँ पर लोग, उनका साफ तौर पे यही कहना है कि काफी ज्यादा डरावने हालात जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं. और भी कुछ लोगों से बात करेंगे. मैम कहाँ से आए हैं आप. I don't speak Hindi. You can speak English. Maybe one after the other. What's the atmosphere? I'm from the northern part of Israel, so we didn't have a lot of repercussions, but we did read regularly on news that the things are getting really bad. So thanks to the Government of India, for the embassy that they all brought us here. And और
There were two that I could hear, and there were supposed to be drones that were flying across, and it is not of big. Were there any sound of blast or missile attack that you have heard? No, I did not. No. Were you there in bunker as well Yes, I was. for some time? For an hour, I should say, more or less. How was the fear crept in when you were in the bunker? It's really crazy. People crying, screaming, hugging. Like, you really understand the purpose of life when you're in there. Now you are in your own country. You are in your home. How? So safe, I feel so relieved, protected, and home country. So welcome home. How was Israeli authority was helping you? Was responding to your queries? Yes. We had this app called Homefront, which would pop up, whenever there is some siren or some missile attack, and it was so vigilant. And I don't know what we could have done without the app. It was very helpful. When you first heard the news of the attack by the Hamas, what thing first that came into your mind? Initially, we were like, okay, this might not get bigger, they keep attacking us and Israel keeps defending itself. But eventually, when we heard they are killing people, attacking the territories, it was panicky. Yeah. ठीक है, तो देखिए यहाँ साफ तौर पे इनका जो कहना है वो यही कह रहे हैं कि ये उत्तरी जो इजराइल का हिस्सा है वहाँ से आए हैं, और इनका साफ तौर पे यही कहना है कि सायरन की आवाज़ जो है वो सुनने को मिलती थी, बंकर में जाना पड़ता था, बंकर में जो है वो रात गुजारनी पड़ती ना, जो है वो काफी मुश्किल हो जाता था। लेकिन अब जो है वो अपने देश, अपने वतन जो है वो वापस आ चुकी हैं। बिल्कुल अहमद, हमने सुना है, सामने सारी बात सुनी। ये उस इलाके में थी जहां पर ज्यादा रॉकेट फायर्स नहीं हुए थे, और वापस भारत लौटकर बहुत प्रसन्नचित हैं। ये बिल्कुल साफ साफ देखा और महसूस किया जा रहा है। धन्यवाद आपका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।